दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी सर्विसेज के बारे में, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एलटीटीएस के नाम से जाना जाता है। अभी जस्ट इन्होंने ही क्वार्टर टू के नंबर को डिक्लेयर किया है। बात करते हैं बीओडी कमिटमेंट के बारे में, तो बीओडी कमिटमेंट के बारे में इन्होंने फर्स्ट पॉइंट इन्होंने ये डिक्लेयर किया है कि फाइनेंशियल रिजल्ट्स, और सेकंड पॉइंट इन्होंने डिक्लेयर किया है इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड में इन्होंने 18 रुपये पर शेयर के हिसाब से इन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर किया हुआ है, और उनकी रिकॉर्ड डेट है 27 अक्टूबर। और भी इन्होंने कोई बीओडी कैलेंडर में और भी इन्होंने कोई डिविडेंड के अलावा ना तो बोनस और डिस्प्यूट की रिगार्डिंग कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की है। बात करते हैं इनके रिजल्ट्स के बारे में, इनका नंबर कैसा है, तो बात आते हैं उस पर। जितने भी डाटा दिए हुए हैं टोटल मिलियंस में दिए हुए हैं, हम बात करेंगे करोड़ में। तो इनके टोटल इनकम की बात करें तो टोटल इनकम 3045 इनका टोटल इनकम है इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में 2937 था, 2937 था, और पिछले ईयर्स में 2676 था। तो टोटल इनकम की बात करें तो टोटल इनकम इनका अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है। अगर इनकी एक्सपेंसेस की बात करें तो इनका एक्सपेंसेस 2597 इस क्वार्टर में था। पिछले क्वार्टर में इनका 2500 था, और पिछले ईयर्स में इनका था 2197। तो जिस हिसाब से इनका इनकम बढ़ता जा रहा है उस हिसाब से इनका एक्सपेंसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। आते हैं नेट प्रॉफिट में। नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड्स, इस करंट ईयर में इनका प्रॉफिट आया हुआ है वो 329 करोड़ का आया हुआ है। पिछले क्वार्टर में जो इनका प्रॉफिट आया हुआ है वो 361 आया था, और पिछले ईयर्स में इनका जो प्रॉफिट था वो 320 था। तो प्रॉफिट भी इनका अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है। रिजल्ट्स तो इनके अच्छे दिख रहे हैं। बात करते हैं इनके ईपीएस में, तो ईपीएस इनका बात करें तो 31.02 इस करंट क्वार्टर का है। पिछले क्वार्टर में 29.81 था, और पिछले ईयर्स में 30.20। तो जैसे जैसे इनका प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे इनका ईपीएस भी इंक्रीज हो रहा है। बात करते हैं इनके सेगमेंट रेवेन्यू के बारे में, तो सेगमेंट रेवेन्यू में इनके मोबिलिटी की आती है। मोबिलिटी में इनका 865 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ से जनरेट हो रहा था इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में 847 करोड़ का, और पिछले ईयर्स में 912 करोड़ का। तो मोबिलिटी के रेवेन्यू में यहाँ से इनके आ रही है। और सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो यहाँ से 940 करोड़ के रेवेन्यू यहाँ से इस क्वार्टर में आया हुआ है। पिछले क्वार्टर में 881 करोड़ का रेवेन्यू था, और पिछले ईयर्स में 792 करोड़ का रेवेन्यू था। तो सस्टेनेबिलिटी की रेवेन्यू की बात करें तो सस्टेनेबिलिटी के रेवेन्यू में अच्छा खासा जंप दिख रहा है। सस्टेनेबिलिटी की रेवेन्यू की बात करें तो ईयर टू ईयर बेस पे देख रहे हैं तो भी जंप अच्छा खासा दिख रहा है, क्वार्टरली बेस पे देख रहे हैं तो भी अच्छा खासा जंप दिख रहा है न। और मोबिलिटी की बात कर रहे हैं तो मोबिलिटी तो ईयर्स की बेस पे तो उनका गिरावट दिख रहा है, ईयर्स की बेस में तो उनका डिक्रीज दिख रहा है, लेकिन क्वार्टरली बेस पे कुछ जंप दिख रहा है। और सबसे मेन बात कर रहे हैं टेक की, जहाँ से इनका रेवेन्यू अच्छा खासा आता है। तो टेक की बात कर रहे हैं तो 1173 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ से आ रहा है, इस क्वार्टर में आया हुआ है। पिछले क्वार्टर में 1136 करोड़ का आया था, और पिछले ईयर्स में 868 करोड़ का। तो टेक के मामले में सबसे ज़्यादा इन्होंने रेवेन्यू यहाँ से जनरेट किया हुआ है। इस कंपनी का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू टेक से आता है, तो यहाँ पे अच्छा खासा जंप है। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नई अपडेट के साथ। थैंक यू।